फ्रंट एक्सीडेंट गाड़ी पकड़ने के दो मेन तरीके हैं। आप ये फ्रंट वाली ग्रिल देखो, अगर ये बिल्कुल सीधी जा रही है, इधर ये एरियाज दोबारा नहीं बने हुए, और नीचे से अगर आप देख सकते हैं, गौर कर सकें तो नीचे इसकी गार्डरी होती है। गार्डरी के अंदर बेंड्स नहीं होने चाहिए। अगर गार्डरी में बेंड्स हो तो इसका मतलब है फ्रंट एक्सीडेंट है गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। जैसा कि आपको पता है, नाइटमेयर ऑटोज का मेन एम है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और ऐसी वीडियोस लेके आएँ जिनसे आपकी हेल्प हो। तो आई वाज थिंकिंग मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूं कि जब आप एक यूज्ड कार परचेज करने जाएं उसमें आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इंजन की कंडीशन कैसे चेक करनी है, सस्पेंशन कैसे चेक करनी है, एंड उसके बॉडी वर्क को कैसे एनालाइज करना है। अब मुझे इशू ये आ रहा था कि यार अगर मैंने यूज्ड कार परचेज का प्रोसेस दिखाना है तो फिर तो मुझे कोई गाड़ी खरीदने जाना पड़ेगा, और अब तो मैंने मजीद कोई गाड़ी खरीदनी नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और फिर मुझे ख्याल आया कि यार द परफेक्ट कंटेंडर टू शो यू कि यूज्ड कार में मसले क्या क्या हो सकते हैं एंड कैसे कैसे चेक करना है, वो गाड़ी तो मेरे पास घर पे ही खड़ी है। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने लगी है, तो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। अब एक यूज्ड गाड़ी को चेक करने में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं एंड सब लोगों को स्टेप्स पता नहीं होते। तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने बनाई है एक पूरी यूज्ड कार चेकलिस्ट। ये जो चेकलिस्ट अभी मैं आपको दिखाई है, ये चेकलिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगली दफ़ा आप जब यूज़ गाड़ी लेने जाएं आपके पास ये चेकलिस्ट हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इसको डाउनलोड करने का। एंड ये बात मैं वीडियो के एंड पे भी रिपीट करूँगा। तो मेक श्योर टू डाउनलोड द चेकलिस्ट बिफोर यू गो एंड बाय योर नेक्स्ट कार। इसमें पहले तो कंडीशन ऑफ द बॉडी वर्क, डोर्स एंड लैचेस है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, सारी गाड़ी के जो दरवाजे हैं, ये जो बॉडी वर्क आपको नज़र आ रहा है जहाँ से पेंट खराब है, रस्ट है, ये सारा कुछ आप इधर नोट करेंगे। इसके लिए मैंने ऐसा ये चेकलिस्ट एक्सीलेंट गुड नॉर्मल वाला इस वजह से नहीं बताया क्योंकि गाड़ी के बॉडी वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह से पेंट क्रैक्ड है, नीचे से बॉडी के अंदर से रस्ट जाहिर हो रहा है, दरवाज़ा ओपन तो बिल्कुल ठीक हुआ एंड शीशे भी इसके एज यू कैन सी फंक्शनल हैं, लैचेस वगैरह इसके अपेरेंटली फंक्शनल है सारे। तो लेकिन ये जो आप बॉडी वर्क की देख रहे हैं, रस्ट है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। पेंट इसका जगह जगह से ख़राब है। अच्छा, एज यू हर्ड दैट साउंड, किसने किड़च किड़च किया है बंद होते हुए, ये आवाज़ है, इसने ऑयलिंग होने वाली है। दरवाजे की क्लोजिंग अपेरेंटली ठीक है। हमने पहला दरवाज़ा चेक कर लिया, अब दूसरे दरवाजे की तरफ सेम कंडीशन, ऐसे लग रहा है इधर सामने से काम हुआ हुआ है एंड ये पिनों का कोई काम हुआ हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे रस्ट लगा हुआ है, जगह जगह गाड़ी के अंदर रस्टिंग स्टार्ट हुई हुई है। पुरानी गाड़ी है इसलिए नॉर्मल है। नाउ दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। डील ब्रेकर तब होता है जब गाड़ी के अंदर स्ट्रक्चरल रस्ट हो। ये मोस्टली कॉस्मेटिक रस्ट है। अच्छा, तो ये क्योंकि कॉस्मेटिक रस्ट है, पुरानी गाड़ियों के अंदर इस तरह का कॉस्मेटिक रस्ट तो आपको नज़र आता ही रहता है। स्ट्रक्चरली आप अगर देखें, ये जगह दोबारा बनी हुई है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल काम इस गाड़ी का हुआ हुआ है। अगर आप इधर दरवाजे की तरफ गौर करें तो ये सामने एफएक्स के अंदर ये वाले डोर लॉक्स नहीं आते, ये ऑल्टर्ड हैं, ये चेंज हुए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली डोर लॉक्स फंक्शन ठीक करेंगे एंड इसको हम अभी चेक भी कर लेते हैं। दरवाजे की क्लोजिंग ठीक है, ओपनिंग ठीक है एंड लॉक फंक्शन कर रहा है। ये सारा कुछ चेक कर लिए। शीशे का हैंडल नहीं है विच इज़ लेस देन आइडियल, नहीं मिल गया, चलें ठीक है। शीशे का हैंडल भी हमें मिल गया, तो शीशे का भी हमने फंक्शन इधर ही चेक कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर जेन्युइन साइड व्यू मिरर्स उतर के मेहरान के साइड व्यू मिरर्स लगे हुए हैं, जो कि अब आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद तो नहीं अच्छी बात। दूर से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा डेंट है, ये स्क्रैचेस वगैरह साइड से गाड़ी को, यानी स्क्रैचेस काफ़ी डले हुए हैं, विच इज़ एन इंडिकेशन कि गाड़ी साइड से किसी चीज़, किसी दीवार, किसी और गाड़ी को टच हुई है। फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे भी आपको यहाँ पर रस्ट थोड़ा सा नज़र आता है। अपेरेंटली यहाँ से गाड़ी फिर कहीं हिट हुई होगी, ये देखें जैसे यहाँ से नज़र आ रहा है गाड़ी हिट हुई हुई है। तो बाहर की विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर आप ये सारी बातें नोट करेंगे। ये दरवाज़ा जैसे कि आप देख सकते हैं ये ढीला है, दरवाज़ा खुल बंद सही हो रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग दरवाजे की बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही आपको ये भी नज़र आता है। अब ये वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रस्ट में भी आ जाता है। स्ट्रक्चरल रस्ट गाड़ी की इंटेग्रिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम इसका फ्रंट पिलर दूसरी साइड से ज़रा ज़्यादा साफ लग रहा है। इस दरवाज़े की कंडीशन की बात करें तो ये दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों के मुकाबले
वीक है। पिछले डोर पे आ जाएं, अगेन ये दरवाजे की कंडीशन वही, यहाँ से रस्ट है, बाकी इसका डोर ज़रा साफ़ है, दरवाजे की ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है। खैर ये ओके हो गया। डिक्की चेक करते हैं। अब डिक्की का लॉक नहीं है, डिक्की का लॉक नहीं है, डिक्की के अंदर शॉक भी नहीं लगा हुआ, लेकिन डिक्की ओपन हो रही है। अब इसी वक्त अब आपने डिक्की खोल ही ली है तो आप डिक्की का ये भी चेक कर सकते हैं, होदा ऐसे करके पिछला होदा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये भी स्ट्रक्चरल होता है। ये नज़र आ रहा है कि इस होदे का काम हुआ हुआ है, तो शायद स्ट्रक्चरली तो ये ठीक हो, लेकिन रस्ट वगैरह देख के कॉस्मेटिकली ये एरिया गंदा है, इट इज़ नॉट वेरी क्लीन। अब हम इधर पीछे आए ही हुए थे तो हमने स्टेपनी भी चेक कर ली, स्टेपनी के अंदर हवा नहीं है, प्लास्टिक्स पीछे नज़र आ रहे हैं, पोशिश हुई हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। चलें, नाउ दैट वी इंस्पेक्टेड दिस, अब हम आ जाते हैं फ्रंट होदे की तरफ। फ्रंट होदा भी मेन स्ट्रक्चरल हिस्सा है गाड़ी का, एंड जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको गाड़ी के अंदर और चीज़ें मिलती जाएंगी। ये वाली साइड कंसिडरेबली साफ़ है उस साइड से, तो विच इज़ समथिंग टू बी नोटेड। बोनट इजीली ओपन हो गया, बोनट नीचे से अपेरेंटली अच्छी कंडीशन में है, ऊपर से भी साफ़ था। होदा इसका थोड़ा सा आपको कॉस्मेटिक रस्ट नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया दोबारा बना है इसका, लेकिन ओवरऑल अगर होदा ये इनकी बात करें तो ये जेन्युइन है। ये आपको इस साउंड से ही पता चल जाएगा और इस बात से पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पुटीन वगैरह नहीं लगी हुई। जेन्युइन उस सेंस में मेरा ख्याल है एक दफ़ा पेंट ज़रूर हुआ है, क्योंकि आपको नीचे से रेड पेंट नज़र आ रहा है, लेकिन एक दफ़ा वाइट स्प्रेड है। इट हैज़ नॉट बिन रीमेड, इधर वेल्डिंग का काम नहीं हुआ हुआ, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। होदे के अंदर वेल्डिंग का काम हुआ हो तो आपको ये बात क्लियर हो जाती कि गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंट है। फ्रंट एक्सीडेंट गाड़ी पकड़ने के दो मेन तरीके हैं। आप ये फ्रंट वाली ग्रिल देखो, अगर ये बिल्कुल सीधी जा रही है, इधर ये एरियाज दोबारा नहीं बने हुए, और नीचे से अगर आप देख सकते हैं, गौर कर सकें तो नीचे इसकी गार्डरी होती है, गार्डरी के अंदर बेंड्स नहीं होने चाहिए। अगर गार्डरी में बेंड्स हो तो इसका मतलब है फ्रंट एक्सीडेंट है गाड़ी। तो होदा इसका अच्छी कंडीशन में है बाकी गाड़ी की निस्बत से, तो हमने अब इसको कर दिया क्लोज। इतनी पुरानी गाड़ी में होदा शोदा रीपेंट होना इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जब गाड़ी 30-40 साल चल गई है, ये सारे काम तो इसके होने चाहिए। एंड मेरी नज़र में अगर ये काम हुए हुए हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर इसको ना मेंटेन किया होता तो इसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता। अच्छा, जब आप गाड़ी चेक कर रहे होते हैं तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप चेक करें गाड़ी के फ़र्शों की क्या कंडीशन है। वो नॉर्मली तो आप इसको चढ़ा के चेक करेंगे, अभी हमारे पास वो लग्जरी नहीं अवेलेबल, तो हम नीचे कैमरा लेके जाएंगे सारी गाड़ी में अच्छी तरह, ताकि एक पहले इस तरफ अच्छी तरह कैमरा लगाएंगे, चेक करेंगे सारी गाड़ी की क्या पोजीशन है क्या नहीं है, नीचे से एक दफ़ा अच्छी तरह मुआयना कर लें। ये देखें, अगर थोड़ा स्लो मोशन होता तो अच्छी बात थी, लेकिन आप इजीली देख सकते हैं रस्ट वगैरह है। अगले फर्शों का ज़रा बेहतर आइडिया हो जाएगा। गार्डरी ठीक है, थोड़ा सा स्लोली फेरेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत तेज़ी से गुजार दी है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है। पॉज कर लें, वीडियो पॉज कर लें, थोड़ा सा पीछे ज़रूर लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करें, फ्रेम बाय फ्रेम देखें। ये देखें यहाँ पर फ़र्श की कंडीशन, ये दोबारा बना हुआ लग रहा है फ़र्श, एज़ यू कैन सी रस्ट है काफ़ी, जो कि इतनी पुरानी गाड़ी है इस वजह से थोड़ा सा बंदा एक्सेप्ट करता है। अब हम ये सारी बातें नोट कर लेंगे। अब क्योंकि हमने बाहर की सारी इंस्पेक्शन कर ली है एंड अपेरेंटली जो हमें बात चीज़ नज़र आई थी वो हमने लिख ली है। लिखना ज़रूरी है क्योंकि बंदा ना अक्सर गाड़ी चेक करते हुए ये बातें बाद में भूल भी जाता है। तो अब हम जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला आपको प्लास्टिक पैनल्स नज़र आ जाने चाहिए। वो सामने एक प्लास्टिक पैनल्स ये हैं, इसके यहाँ पिलर के ऊपर पैनल्स नहीं लगे हुए, इधर पैनल्स होते हैं वो नहीं लगे हुए। पीछे वाला पैनल हमने डिक्की खोल के देख लिया था। अब हम जाके बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर आके बैठे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कारपेट्स इसके अंदर फ्रेश डले हुए हैं। पैनल्स इसके एक्सीलेंट तो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं,
नॉर्मल कंडीशन में, पुअर नहीं है। कारपेट्स मैट्स इसके फ्रेश डले हुए हैं तो हम इनको एक्सीलेंट दे देंगे। सीट्स इसकी फ्रेश पोशिश हुई हुई है। सीट्स के फंक्शन को देख लेते हैं, आगे पीछे होती है या नहीं होती। यहाँ से लीवर करके आगे पीछे हो रही है। ये वाली सीट रिक्लाइन होती है कि नहीं होती? नहीं, ये सीट फिक्स्ड है। ये वाली सीट रिक्लाइन होती है। ये अभी मेरे से तो नहीं हो रही, हाँ हो रही है, ठीक हो गया। और इसको हम आगे पीछे भी करके देख लेते हैं। अच्छा, ये भी फंक्शन कर रही है। इसको थोड़े से ऑयल की ज़रूरत ज़रूर है। अच्छा, इस लीवर को वापस ऊपर खींचना पड़ना है। हाँ, इट्स स्नैप्ड बैक इनटू प्लेस। पिछली सीट्स को देख लें तो थोड़ी सी गंदी ज़रूर है, लेकिन पोशिश ऐसा लग रहा है फ्रेश हुई हुई है, तो हम कह देते हैं सीट्स की कंडीशन है गुड। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड की कंडीशन के ऊपर। डैशबोर्ड का जैसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर कारपेट लगा हुआ है। इसका मतलब इसके नीचे जो मैट था उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज है, तो ऊपर ये कारपेट इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव। बट अगर ये लेदर की कोशिश होती तो बेहतर था। और अदरवाइज डैशबोर्ड के ऊपर देखें, सारी नॉब्स फंक्शनल हैं, सब कुछ फंक्शनल है। ये खुल रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड इसका सही है, एयर वेंट्स ओके हैं। आप ये सामने स्पीडोमीटर का देखें, शीशे के अंदर अननेसेसरी क्रैक्स नहीं है। बटन्स, ये साइड पे एक सुराख ज़रूर है, बट ये बहुत ही माइनर है। तो डैशबोर्ड की कंडीशन एक्सीलेंट तो नहीं, गुड कह सकते हैं। आगे अब आ जाते हैं सीट बेल्ट्स की तरफ। गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट्स हैं। सीट बेल्ट्स के ऊपर रश सा आपको फील हो रहा है। ये फंसी हुई है, निकल आएगी आई एम श्योर। ये वाली सीट बेल्ट निकलती होगी क्योंकि ड्राइवर साइड है, ड्राइवर साइड ज़्यादा यूज़ होती है। रस्टेड है, इसको चेक करते हैं कि काम भी कर रही है या नहीं। अच्छा, काम कर रही है, विच इज़ गुड। तो एक्सीलेंट तो नहीं, सीट बेल्ट्स भी गुड हैं, फंक्शन कर रही हैं सीट बेल्ट्स। गाड़ी की रूफ के ऊपर जैसे डैशबोर्ड के ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, गाड़ी के रूफ के ऊपर भी वैसे ही कपड़ा लगा हुआ है। तो गाड़ी की छत प्रॉपर तो नहीं बनी हुई, रूफ नॉर्मल है। गाड़ी के डोर कार्ड्स ऐसे लग रहा है फ्रेश लगे हुए हैं, इवन दो थोड़े थोड़े फटे ज़रूर हुए हैं। रिप्लेसमेंट की इमीडिएट ज़रूरत तो नहीं। पिछले भी इसी कंडीशन में नॉर्मल है। डोर कार्ड्स भी। हैंड ब्रेक, गाड़ी की हैंड ब्रेक, इंटीरियर तो फंक्शन कर रही है, लेकिन इस गाड़ी की हैंड ब्रेक नहीं चलती, ये बात मुझे पता है। ये चीज़ आपने चेक इस तरह करनी है, हैंड ब्रेक लगाई, गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी को थोड़ा सा मूव करके देखना है विदाउट गियर। ये देखा गाड़ी मूव हो रही है, इसका मतलब हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही, हैंड ब्रेक को पुअर कर दे। अब इसके अंदर कोई भी मसला हो सकता है, हैंड ब्रेक टाइट भी करनी हो सकती है या हैंड ब्रेक सही भी करानी पड़ सकती है। अब क्योंकि हमने हैंड ब्रेक चेक कर ली है, नेक्स्ट चीज़ है गाड़ी के इंडिकेटर्स, वाइपर्स, लाइट्स वगैरह। और तो इसके लिए हमें एक दफ़ा गाड़ी को करना पड़ेगा एक पॉइंट के लिए ऑन। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इग्निशन लग रहा है। इंडिकेटर्स, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट इंडिकेटर्स नहीं काम कर रहे। हैज़र्ड भी नहीं काम करेगा, हैज़र्ड भी नहीं काम कर रहा, तो इंडिकेटर्स गाड़ी के पुअर हो गए। गाड़ी के वाइपर्स, अब किसी भी गाड़ी के वाइपर्स चेक करने से पहले आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लीजिएगा। अब जैसे कि मैं पानी डालने लगा हूँ गाड़ी के वाइपर्स के लिए, वरना क्या होता है कि मिट्टी वगैरह होती है, उससे आ जाते हैं स्क्रैचेस। तो ये हमने डाल दिया विंडस्क्रीन के ऊपर पानी। आपको ये इस चीज़ में फैसिलिटेट ज़रूर करना चाहिए। एंड एज यू कैन सी, आइडियल तो नहीं, अच्छा थोड़े से चले थे। हाँ, ये देखा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई है, वाइपर्स में पावर आई है तो वाइपर्स चल पड़े। छोटी गाड़ी होती है, इसमें छोटी बैटरी होती है, तो आप ये चीज़ ऐसे चेक करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है बंद गाड़ी पे। लेकिन आप कोई नया मॉडल ले लेंगे 1000 सीसी या जिसमें बड़ी बैटरी है, उसके अंदर वाइपर्स चलने चाहिए। तो वाइपर्स ओके हैं, गुड हैं, एक्सीलेंट नहीं है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है रबर्स कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और इन्होंने सफाई कोई बहुत कमाल नहीं की। तो गाड़ी की लाइट्स, अब नेक्स्ट चीज़ गाड़ी की लाइट्स आ जाती हैं। आपने ये ऑन करनी है यहाँ से गाड़ी की लाइट्स। इसमें डंडी की कंडीशन भी आप चेक करेंगे कि ये ठीक है या ख़राब है। तो आप जाएंगे पहले गाड़ी की फ्रंट लाइट्स देखेंगे। फ्रंट लाइट्स, ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों लाइटें भी चल रही हैं और नीचे वाली पार्किंग लाइट्स भी चल रही हैं। अब बैक लाइट्स पे जाके देखेंगे जी, दोनों बैक लाइट्स भी फंक्शनल हैं। इसका मतलब गाड़ी की लाइट्स, डिपर मार के देखते हैं गुड या एक्सीलेंट, वो हम डिसाइड कर लेंगे। इतनी पुरानी गाड़ी है, इसकी एक्सीलेंट ठीक है। ये चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं तो हम इनको एक्सीलेंट कर देते हैं।
गाड़ी का हॉर्न चेक कर लेते हैं, गाड़ी की लाइट्स ऑफ करके। गाड़ी का हॉर्न भी एक्सीलेंट चल रहा है। गाड़ी की स्टार्टिंग तो अभी हमने बाय चांस चेक कर ली है, बहुत अच्छी नहीं स्टार्ट हुई लेकिन गुड स्टार्ट हुई थी। अब गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग की जो बात है, आप गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग का ओनर से पूछेंगे और आप गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे कि गाड़ी की एयर कंडीशनिंग फंक्शन कर रही है नहीं कर रही। गुड ही है, इग्निशन बहुत अच्छा नहीं है। एयर कंडीशनिंग की जहाँ तक बात है, इस गाड़ी में एयर कंडीशनिंग नहीं लेकिन इसका फ़ैन काम कर रहा है और हीटर काम कर रहा है, तो एयर कंडीशनिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। नॉर्मल कर देते हैं। हीटर इस गाड़ी का फंक्शनल है, गुड कर देते हैं। फ़ैन इसका सही चल रहा है, फ़ैन इसका ठीक चल रहा है, विच इज़ गुड। तो अब अगली चीज़ आप चेक करेंगे क्लच और गियर बॉक्स की फीलिंग, वो आप गाड़ी के अंदर बैठ के चेक कर सकते हैं। गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट करके एक गियर डालें, थोड़ा सा छोड़ें, अच्छा क्लच बहुत जल्दी छूट रहा है, विच इज़ पता नहीं, डिपेंड्स ऑन यू कि आइडियल है या नहीं है। गियर बॉक्स इसका बहुत सॉफ्ट है, एडजस्ट ऑब्वियसली होना पड़ता है कोई भी गाड़ी आप लें उसके क्लच के साथ। तो गियर बॉक्स क्लच फीलिंग इज़ गुड। ऑयल लीक्स, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं ऑयल लीक्स इन द इंजन। अब क्योंकि हमारा इंटीरियर का ओवरऑल सारा मामला इस्टेब्लिश हो गया है, कुछ चीज़ें पुअर हैं, कुछ चीज़ें एक्सीलेंट हैं, मोस्ट चीज़ें गुड और नॉर्मल की रेंज में आ रही हैं। एंड आपको मोस्ट यूज्ड गाड़ियाँ इसी तरह मिलेंगी। ये पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी में थोड़ी सी शायद पुअर ना हो, नॉर्मल और नॉर्मल गुड की तरफ हों। अगर आप थोड़े से और नए मॉडल की तरफ चले जाएंगे तो एक्सीलेंट चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम चले जाते हैं इंजन की तरफ। गाड़ी को हमने आर्बिट्ररी सा चला के और ये थोड़ा बहुत चेक कर लिया, इसके बाद इंशाल्लाह हमने प्रॉपर टेस्ट ड्राइव पे भी जाना है गाड़ी के। तो अब हम आ जाते हैं इंजन बे की तरफ। सबसे पहली चीज़ हमारे इंजन बे पे है ऑयल लीक्स। एंड ऑयल लीक्स चेक करते हैं, बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर से भी ऑयल लीक हुआ हुआ है। साइड पे चेक करते हैं, साइड पे तो ऐसा गियर बॉक्स से ऑयल लीक नहीं नज़र आ रहा। और इसके अलावा एक ऑयल लीक चेक करने का तरीका है, गाड़ी के नीचे होके आप इंजन को चेक करें। नीचे से इंजन के नीचे ऑयल नज़र आ रहा है, ये एक्सल की सील के अंदर आपको नज़र आ रहा है, सील लीक है एक्सल की। ये चीज़ भी नोट कर लें, गाड़ी की सस्पेंशन में आ जाती है। इधर से देखें इंजन के नीचे ऑयल नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इंजन से कोई ख़ास ऑयल लीक नहीं है, विच इज़ लाइक नॉर्मल कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर से ऑयल लीक नज़र आ रहा है। ऑयल लेवल और ऑयल कंडीशन, अब ये चेक करने के लिए पहले तो आपको ऑयल की डिपस्टिक करनी पड़ेगी साफ। आपको अगर गाड़ी की ऑयल की डिपस्टिक खुद ना नज़र आ रही हो तो आप ओनर से पूछें, जैसे इस गाड़ी की ज़रा छुपी सी है, ये निकल आई। ऑयल की कंडीशन जैसे कि आप देख सकते हैं काला है और ऑयल पतला होना चाहिए, ऑयल गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऑयल के अंदर STP डालते हैं और अगर कोई ज़रा बिल्कुल क्लासिक बंदा है तो उसने वो भी डाली होगी, या अकेला डाला होगा या कुछ डाला होगा, जिससे ऑयल थिक होगा और इंजन शोर नहीं करेगा। अच्छा, तो ऑयल की डिपस्टिक आप पकड़ के करेंगे साफ़, एंड एक दफ़ा साफ़ करके आप इसे दोबारा इंसर्ट करेंगे ऑयल की डिपस्टिक वाले सुराख में, जिससे आपको आइडिया होगा गाड़ी के अंदर ऑयल कितना है और गाड़ी ऑयल कम तो नहीं कर रही या कोई इशू तो नहीं इस तरह का। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर ऑयल का लेवल ठीक है, गाड़ी के अंदर ऑयल का लेवल ठीक है, इवन दो ऑयल चेंज होने वाला है। दिस कैन बी एन इंडिकेशन कि गाड़ी के इंजन के अंदर वेयर ज़्यादा हो रही है। आप इसके ओनर से लाजमी पूछिएगा कि इसका लास्ट ऑयल चेंज कब था, और मीटर रीडिंग से ये चीज़ लाजमी चेक कर लीजिएगा। 844 चलें, आखिरी तीन हमारे पास 84406 कर लेते हैं, इस पे चेंज होना चाहिए था। एंड इट इज़ वेरी अपेरेंट कि ऑयल चेंज ड्यू है, जिसका मतलब ऑयल की कंडीशन तो ठीक नहीं लेकिन ऑयल चेंज होने वाला है, तकरीबन चल चुका है, तो हम इसके नॉर्मल ही कर लेते हैं। ऑयल का लेवल ठीक था और ठीक था। अब हमने चेक करना है इंजन स्मोक, इंजन साउंड, अब और इंजन ब्लो। इंजन का स्मोक आपने चेक करना है, उसके लिए आपको एक और बंदा लाजमी चाहिए होगा। गाड़ी की स्टार्टिंग एज यू सॉ अर्लियर हो जाती है स्टार्ट। अब आप रेस देंगे तो पीछे आप स्मोक को नोट कीजिएगा, खुद ही रेस देख के आपको जल्दी से आना पड़ेगा अगर आप अकेले। फ़िलहाल तो गाड़ी ये स्मोक नहीं दे रही कोई। स्मोक का कलर ये आपको चेक करना पड़ेगा, मैं इस तरह कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ। अगर तो मैं रेस दे के साइमल्टेनियसली पीछे भी होता तो मैं अच्छे तरीके से चेक कर सकता था,
अपेरेंटली तो गाड़ी ज़्यादा स्मोक नहीं दे रही, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये सर्दियों के अंदर जब स्टार्ट होती है पहली दफ़ा तो सुबह थोड़ी थोड़ी सी ब्लू स्मोक देती है। अब गाड़ी के अंदर स्मोक के कलर्स का मतलब ये है कि अगर गाड़ी आपको ब्लू स्मोक दे रही है तो गाड़ी के इंजन ऑयल का इशू है, गाड़ी इंजन ऑयल उड़ा रही है। अगर गाड़ी आपको वाइट स्मोक दे रही है तो गाड़ी की हेड गैस्केट का इशू है, गाड़ी की पानी आ रहा है हेड एग्जॉस्ट में और इग्निशन चेम्बर में। तो काली स्मोक का मतलब है कि कार्बोरेटर का भी इशू है। अब हम चेक करेंगे इंजन साउंड। इंजन को रेस देके आप इंजन साउंड देखें। अच्छा, इट इज़ वेरी क्लियर कि इंजन का साउंड जो है वो अच्छा है, क्रैंक की कोई आवाज़ नहीं, क्रैंक की आवाज़ नहीं आ रही, इंजन का साउंड अच्छा है, इस मॉडल के इंजन के लिए बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करने लगे इंजन का ब्लो। ब्लो का क्या मतलब होता है कि यहाँ से स्मोक तो नहीं आ रही, इधर से स्मोक आ रही है, इसका मतलब गाड़ी के रिंग पिस्टन्स बुरी हालत में है। तो नहीं, गाड़ी के अंदर कोई अपेरेंट ब्लो नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। इसका मतलब गाड़ी के अंदर बहुत जल्दी रिंग पिस्टन का काम आपको नहीं कराना पड़ेगा। तो इंजन ब्लो इज़ इन गुड कंडीशन। एंड रेडिएटर कंडीशन, रेडिएटर साफ़ सुथरा लग रहा है, रेडिएटर से अपेरेंटली लीक कोई नहीं लग रहा। बॉटल के अंदर पानी से आपको एक आइडिया होगा, बॉटल में भी पानी है। अगर तो रिसेंटली चेंज नहीं है तो रेडिएटर इसका गुड कंडीशन में है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह इंस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हर तरफ से रेडिएटर को देखें कि कहीं रेडिएटर में लीक वगैरह ना हो, और अगर लीक वगैरह नहीं है तो रेडिएटर की कंडीशन भी आप गुड कह दें। रेडिएटर फ़ैन इसका फ्लो अच्छी है, फ़ैन के अंदर से अननेसेसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो रेडिएटर फ़ैन नॉइज़ भी गुड है। एक्स्ट्रा वायर इस तरह की पुरानी गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, जो कि इसकी नॉर्मल हार्नेस के अंदर से बाहर आ रही हैं। अगर आप कोई नया मॉडल लेंगे तो आप आइडियली एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी वायर्स कटी जा रही हैं, कोई अननेसेसरी तार नहीं डली हुई। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर्स हैं गाड़ी में, जिस तरह इस तरह में इसमें है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आए हैं, एक्स्ट्रा वायर्स आए हैं, और नॉर्मली ये पुअर हम कर देंगे। इंजन रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता कि इसका इंजन रिपेयर हुआ या नहीं। वैसे अपेरेंटली नहीं लग रहा, अगर रिपेयर हुआ होता तो बेहतर होता। इंजन रिपेयर नहीं है। फ्यूल एवरेज गाड़ी की, अब ये बात आपको ओनर बताएगा। वैसे मुझे क्योंकि इस गाड़ी का आइडिया है तो आई नो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज गुड है। अब ये 20 से 25 की एवरेज दे देती है। और आगे अब हम आते हैं टेस्ट ड्राइव की तरफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देख सकते हैं जैसे इंजन आपका गर्म हुआ है, इंजन की रनिंग भी स्टेबल हो गई है और एग्जॉस्ट के अंदर से स्मोक भी ख़त्म हो गई है। ठंडे इंजन के अंदर अगर थोड़ी सी काली स्मोक आ रही हो तो उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। इस वजह से ही मैंने एग्जॉस्ट स्मोक नॉर्मल किया, क्योंकि आइडियली तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आ भी जाए तो कोई ख़ास इशू नहीं है। अब हमने इसका इंजन करना है बंद और हम जाएंगे टेस्ट ड्राइव की तरफ। गाड़ी की सस्पेंशन अगर आपने चेक करनी है, उसका एक तरीका ये है कि गाड़ी को ऐसे भी करके देखें। इसके इस बाउंस का मतलब है कि इस गाड़ी के फ्रंट शॉक्स ख़राब हैं, फ्रंट शॉक्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो अब हम चलते हैं मज़ीद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। अब टेस्ट ड्राइव के अंदर मेन हमने क्या चीज़ें देखनी है, ड्राइव की स्मूथनेस, गाड़ी के अंदर कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रहा है, सस्पेंशन की कैसी फीलिंग है, स्टीयरिंग की कैसी फीलिंग है, गाड़ी की अलाइनमेंट, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर मिस तो नहीं कर रहा। आइडल इंजन अभी हम देख रहे हैं, आइडल बिल्कुल सही खड़ा है, इसको हम एक्सीलेंट कर देते हैं, गाड़ी फजूल में बंद नहीं हो रही। कार हीट गेज बिल्कुल ज़ीरो पे है। आप गाड़ी थोड़ी सी चला के आएंगे फिर आप हीट गेज देखेंगे कि क्या इस सिचुएशन है। ये इसके पास वापस आते हैं। इंजन का आइडल गुड है तो हमने ये भी कर दिया। गियर चेंज करते हुए हमने आवाज़ देखनी है और फिर बाद में हमने कंडीशन ऑफ टायर्स और ओवरऑल इम्प्रेशन देखना है। तो अब आप गाड़ी के साथ हो जाएंगे एक। आपने गाड़ी को ऐसे ड्राइव करना है जैसे आप और गाड़ी एक ही चीज़ है, और आपकी किसी पुर्जे से आवाज़ आई तो आपने सुनना है। अच्छा, अभी तो सही चली है। ये कोई थोड़ी सी साउंड कट की इस साइड से आ रही है। फ़िलहाल तो सस्पेंशन ने ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया, तो हम थोड़े खड्डों में से जाके देखेंगे। कोई अननेसेसरी साउंड आती है तो वो हम सुनेंगे। वैसे तो अननेसेसरी साउंड एक इधर से आ रही है, ये कड़क की आवाज़ आई है, जैसे आप सुन सकते हैं पीछे से। ये पिछली कमानी की भी आवाज़ हो सकती है, या छत की भी आवाज़ हो सकती है। ओहो,
इतनी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पीछे या सस्पेंशन में कुछ चीज़ें लूज़ हैं या बॉडी इसकी थोड़ी सी लूज़ है। फ्रंट से तो ऐसा आवाज़ नहीं है, लेकिन बैक से बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कमानियों वाली गाड़ी के अंदर बैक से थोड़ी सी आवाज़ आती है, क्योंकि कमानी झटका ज़रा ज़ोर से देती है। दिस कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी क्योंकि डिक्की का लॉक नहीं है, इस वजह से भी शोर आ रहा हो सकता है। सीट्स के जो इसके लॉक्स हैं वो अच्छे ना हो, उसकी वजह से भी शोर आ रहा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। तो अब क्योंकि गाड़ी चल रही है, वी कैन सी एंड अज्यूम। एक ये चूं चूं की आवाज़ आ रही है, ये मुझे पता है कहाँ से आती है, ये इसके स्पीडोमीटर से आती है। ओवरऑल अगर आप ड्राइव की बात करें तो ड्राइव गाड़ी की स्मूथ है। एज़ यू कैन सी आई एम स्पीडिंग एंड मैं ब्रेक्स लगा के भी देख रहा हूँ, ब्रेक्स इसकी बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रही हैं। गाड़ी की अलाइनमेंट की बात भी हम करेंगे, ब्रेक्स उसकी बिल्कुल ठीक है। अभी 2 टेस्ट हो गए अच्छे। अब हम यहाँ से थोड़ी सी स्पीड भी करके देखेंगे, खड्डों पे से भी गुजर के देखेंगे कि कहीं गाड़ी अपनी अलाइनमेंट छोड़ती तो नहीं स्पीड पर। अच्छा, गाड़ी की पिक अच्छी है, गाड़ी मिसिंग नहीं कर रही, गाड़ी मिसिंग नहीं कर रही, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब हम थोड़ी सी गाड़ी चलाएंगे अच्छे तरीके से। टेस्ट ड्राइव के अंदर आपने कभी भी ओनर की इस बात पे नहीं आना कि जी आपने बहुत गाड़ी चला ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। टेस्ट ड्राइव हमेशा अच्छे तरीके से करनी है, फुल खोल के करनी है, क्योंकि आपको टेस्ट ड्राइव में ही पता चलेगा गाड़ी एक्चुअली किस काबिल है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, ये सामने खड्डा है, इस पर पता चलेगा। अच्छा, गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक है, खड्डे के ऊपर गाड़ी हमारी इधर उधर नहीं निकली, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। गाड़ी का हॉर्न सही फंक्शन कर रहा है, गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। हीट गेज भी हमें शो कर रहा है कि फ्यूल है, स्पीडोमीटर इसका ठीक है। अब क्योंकि ये छोटी गाड़ी आपने ज़्यादा भगा के तो वैसे भी नहीं देखनी, ये जो आर्बिट्रेरी सा टेस्ट है इसके अंदर हमें गाड़ी की स्मूथनेस अच्छी फील हो रही है। सस्पेंशन की फीलिंग फॉर अ स्मॉल कार इट इज़ नॉट वेरी बैड, लेकिन हमें पता है फ्रंट शॉक्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे, रियर शॉक्स शोर कर रहे हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं गाड़ी में खड़क बहुत ज़्यादा है। ये तो पुरानी गाड़ी है, इसके अंदर आप नॉर्मल सी खड़क एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक नई मॉडल में चले जाएं से 2004 2005 तो उसके अंदर इतनी खड़कने की आवाज़ आपने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करनी। इसका मतलब है गाड़ी के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। इतनी पुरानी गाड़ी के अंदर तो आप वैसे ही नहीं इतना एक्सपेक्ट कर सकते, ना आप इसको ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो ये हमने गाड़ी की कर ली टेस्ट ड्राइव। तो अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हमने कर ली। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वाज गुड, हमें इसने रास्ते में तंग नहीं किया। गाड़ी की ड्राइव की स्मूथनेस मुनासिब थी, गुड थी। गाड़ी के अंदर बहुत सारे साउंड्स और रैटल थे जो कि पुअर है। गाड़ी की सस्पेंशन की फीलिंग नॉर्मल थी। गाड़ी की स्टीयरिंग की फीलिंग गुड थी। गाड़ी की अलाइनमेंट गुड थी। गाड़ी की ब्रेक्स गुड थी और मिसिंग वगैरह गाड़ी ने नहीं की, तो ये तो एक्सीलेंट था। इन गाड़ी के इंजन का आइडल अच्छा था। गाड़ी की हीट गेज हमने एंड तक देखी, गुड थी, ये ऊपर नहीं चढ़ी। कंडीशन ऑफ द टायर्स, अब हमने बाकी सारा कुछ चेक कर लिए, तो अब हम फाइनली गाड़ी के टायर्स को चेक करते हैं। गाड़ी के टायर्स एज यू कैन सी रिसेंटली चेंज हैं, 2018 का टायर है। ये भी गाड़ी का टायर रिसेंटली चेंज है। इसके ऊपर ये 2019 है, काबली टायर है, साफ़ सुथरा है, गुड्डी इसकी पूरी है, सॉफ्ट है, विच इज़ गुड। आगे आ जाते हैं 18 का, 19 का। ये वाला टायर हमारे पास इसके ऊपर रियर है, 2019 का टायर, सॉफ्ट है, गुड है, अच्छी कंडीशन में है। ये वाला टायर भी अपेरेंटली देख लें, साफ़ सुथरा है, अच्छी हालत में है, सॉफ्ट है। ईयर कौन सा है, साल इसके ऊपर नहीं लिखा, शायद उस साइड पे लिखा हो, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट 2019-18 का ही होगा। कंडीशन ऑफ टायर्स इज़ वेरी गुड। गियर के अंदर कोई साउंड नहीं था, गियर्स इसके एक्सीलेंट थे, स्मूथ भी थे। अब ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द कार, हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी करके देख ली, गाड़ी को हमने सारा चला के देख लिया, इंजन साउंड्स, ब्लो स्लो, इसका हमने सब चेक कर लिया। एंड ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द कार इट इज़ नॉट वेरी एक्सेप्शनल। आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर बॉडी का काम काफ़ी होने वाला है, तो नॉर्मल है, इट इज़ नॉट पुअर गाड़ियाँ तो इससे बहुत बुरी भी हैं, इट इज़ नॉर्मल। तो हियर यू गो, हमारी चेकलिस्ट हो गई पूरी। गाड़ी के अंदर हमने जो जो चेक करना था अच्छे तरीके से हमने कर लिया गाड़ी का। अब बेसिकली इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी गाड़ी वाकई ख़रीदने लायक है या नहीं है।
अब नॉर्मली इस तरह की कंडीशन अगर मुझे गाड़ी की मिले, और ये प्राइस रेंज डिपेंड करती है, इस तरह की गाड़ी अगर मुझे 2.25 से 2 लाख के दरमियान मिल रही हो तो फिर मैं कहूँगा चलो ठीक है, गाड़ी चलती है, अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर यही गाड़ी मुझे कोई 3-3.5 लाख की कहेगा तो मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से फुल डिटेल में जाऊँ। अब अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला जो रिव्यू था, जो इसके अंदर इश्यूज़ वगैरह थे, ये एक पुरानी गाड़ी के हवाले से थे। अगर आप कोई नया मॉडल ले रहे हैं, कोई ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, 7-8 लाख रुपए के अराउंड दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपको फ़र्श उसके जेन्युइन मिले, बॉडी ज़्यादा पेंटेड ना हो। इसकी तो सारी बॉडी तैयार है, ऊपर नीचे से आप देख सकते हैं, क्योंकि पेंट वर्क का बुरा हशर था, इस वजह से आप कह रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई नया मॉडल लेंगे तो आप कोशिश करें उसके मोस्ट पीसेस जेन्युइन हो। थोड़ा सा ऊपर स्प्रे हो तो ठीक है, उसके होदे के अंदर स्प्रे ना हो, उसके पीछे स्प्रे ना हुआ हो, पिछले होदे में, फ्रंट होदे में। फर्श उसके बिल्कुल सीमलेस हो, इस तरह रश ना हो उनमें। खैर, दिस वाज माय गाइड फॉर यू कि आपको सारा पूरा एक आइडिया हो जाए, समझ लग जाए कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेने जाएं तो आपने चेक क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द नाइटमेयर ऑटोज चैनल अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं। लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए यूट्यूब एल्गोरिदम। और नाइटमेयर ऑटोज का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे गाड़ियों की, और जनरली अवेयरनेस पैदा हो पाकिस्तान में गाड़ियों के बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।